जय हिंद विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज का जो प्रश्न है ये प्रश्न विद्यार्थियों आरपीएससी स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग 2018 जीके के पेपर के अंदर पूछा गया था। काफी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से सुनेंगे। प्रश्न विद्यार्थियों 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को निम्नलिखित में से किन किन देशों ने मान्यता प्रदान की। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में जो स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी, उस अस्थायी सरकार को किन किन देशों ने मान्यता प्रदान की, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है जापान, आयरलैंड, कोरिया और इटली। मैं इस प्रश्न की व्याख्या करता हूं विद्यार्थियों, तब तक आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं विद्यार्थियों कि सुभाष चंद्र बोस जो है, ये सुभाष चंद्र बोस 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे थे। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे थे विद्यार्थियों। और यहाँ सिंगापुर के अंदर रास बिहारी बोस जो है, रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज INA इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बना दिया। ध्यान रहे, ये डेट भी एग्जाम में पूछी गई है कि INA का सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस को कब बनाया गया। 4 जुलाई 1943 को बनाया गया। विद डेट आप याद रखेंगे। इसके बाद विद्यार्थियों बात करें हम लोग, तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना आप। इसके बाद बात करते हैं तो 21 अक्टूबर, ये डेट भी आप याद रखेंगे विद्यार्थियों। 21 अक्टूबर 1943 को 21 अक्टूबर 1943 को विद्यार्थियों सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अंदर ही, सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के अंदर ही भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। भारत की अस्थायी सरकार जो है, इस अस्थायी सरकार की स्थापना विद्यार्थियों सिंगापुर के अंदर, आप डेट याद रखेंगे, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी विद्यार्थियों। कहाँ की गई ये भी एग्जाम पूछा गया, कब की गई ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया। और विद्यार्थियों यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। इंपॉर्टेंट ये भी विद्यार्थियों कि अस्थायी सरकार का मुख्यालय जो है, इस अस्थायी सरकार का मुख्यालय रंगून के अंदर बनाया गया। काफी बार एग्जाम के अंदर SST सेकंड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं विद्यार्थियों में, अच्छे से सुनेंगे। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। और विद्यार्थियों यहीं पर दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी दिया था। और अस्थायी सरकार का मुख्यालय जो विद्यार्थियों, ये अस्थायी सरकार का मुख्यालय रंगून के अंदर बनाया गया था। और विद्यार्थियों आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि इस अस्थायी सरकार की स्थापना जो है, एक नाम और भी याद रखिए अस्थायी सरकार का, आज़ाद हिंद सरकार भी कहते हैं इसे। अस्थायी सरकार जो विद्यार्थियों, इस अस्थायी सरकार को आज़ाद हिंद सरकार के नाम से भी जाना जाता है। और विद्यार्थियों अस्थायी सरकार जो है, इसे RG ये नाम भी याद रखेंगे, RG हुकूमत ए हिंद, RG हुकूमत ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है विद्यार्थियों। सिंगापुर के अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि इसका मुख्यालय जो था रंगून के अंदर था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में RPC के अंदर विद्यार्थियों ये प्रश्न भी पूछा गया है कि ये जो अस्थायी सरकार है, इस अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे। तो अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, ये खुद थे विद्यार्थियों। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अस्थायी सरकार के PM जो थे सुभाष चंद्र बोस खुद थे विद्यार्थियों। वित्त मंत्री HC चटर्जी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वित्त मंत्री HC चटर्जी थे। और विद्यार्थियों प्रचार मंत्री जो थे MA अय्यर, और महिलाओं के मंत्री लक्ष्मी स्वामीनाथन को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, दुनिया के 9 देशों ने अस्थायी सरकार को मान्यता प्रदान की थी। इन 9 देशों के नाम आप लोगों को बता देता हूं। एक नाम आता है विद्यार्थियों जर्मनी, जापान, इटली, ये 9 नाम याद रखेंगे आप लोग। जर्मनी, जापान, इटली, चीन। इसके बाद बात करें विद्यार्थियों थाईलैंड, कोरिया, बर्मा, फिलीपींस और एक नाम आता है विद्यार्थियों आयरलैंड। काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दुनिया के 9 देशों ने इसको, जापान जर्मनी सहित दुनिया के 9 देशों ने अस्थायी सरकार को मान्यता प्रदान की थी। अमेरिका व ब्रिटेन के साथ युद्ध घोषित करने वाली ये जो अस्थायी सरकार, या यूं कहें आज़ाद हिंद सरकार, या ऐसे कहें कि RG हुकूमत हिंद जो है, इसको सर्वप्रथम मान्यता, इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मान्यता जो है, पूछ लिया जाए आपसे कि सबसे पहले मान्यता किसने दी, तो विद्यार्थियों सबसे पहले मान्यता जो है जापान के द्वारा दी गई। और ये मान्यता विद्यार्थियों 23 अक्टूबर को दी गई। ध्यान रहे
21 अक्टूबर 1943 को इसकी स्थापना हुई थी। 23 अक्टूबर को सबसे पहले मान्यता जो है वो जापान के द्वारा दी गई थी विद्यार्थियों। तो इस हिसाब से यदि विद्यार्थियों हम इस प्रश्न का आंसर देखें, जापान ने मान्यता दी थी, ये जापान आएगा, जापान ने मान्यता दी, आयरलैंड ने भी दी, कोरिया ने भी दी, इटली ने भी दी, यानी ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों। यहाँ जितने भी व्याख्या के अंदर मैंने बातें आप लोगों को बताई है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आप इन बातों को अच्छे से नोट कीजिए, याद कीजिए। 5-6 प्रश्न यहाँ पर है जो आरपीसी के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। धन्यवाद।